हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे आज हमने क्या ट्रेड किया, क्या हमारा लॉस प्रॉफिट रहा। तो आज हमने टोटल 3 ट्रेड आपको दिख रहा है, बट मैंने आज टोटल 4 ट्रेड किए थे। जो मैंने रूल अपना तोड़ा 3 ट्रेड का, आज मैंने टोटल 4 ट्रेड किए हैं, क्योंकि 23,200 की पुट में हमने 2 बार ट्रेड किया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको 3 ट्रेड दिख रहे हैं, बस 4 ट्रेड थे आज के। और टोटल हमारा जो आज का लॉस रहा है वो 870 रुपए के आसपास रहा है। तो भाई ट्रेडिंग में यही होता है, अगर आप चाहो कि डेली में प्रॉफिट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपके लॉस भी होंगे, बट आपको कहीं ना कहीं लॉस अपने छोटे रखने हैं। हमारा 900 रुपए का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आज छोटा लॉस हुआ है, कल हमने अच्छा प्रॉफिट किया था। मंडे को देखते हैं क्या होता है, अगर मंडे को भी हमारा लॉस होता है तो लॉस आपको छोटा ही रखना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लॉजिक समझ में आ सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पसंद आए लॉजिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमने मॉर्निंग में लगभग सबसे पहले एक 25,500 की कॉल को बाई किया था 2 रुपए के आसपास। वो इसलिए क्योंकि मेरे अकाउंट में मुझे आज 3 लॉट में ट्रेड करना था। अभी तक मैं 2 लॉट में कर रहा था, मगर मुझे 3 लॉट में ट्रेड करना था, थोड़ा सा मार्जिन शॉर्ट हो रहा था। इसी वजह से मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए 25,500 की 130 क्वांटिटी 1 रुपए 95 पैसे में बाई कर ली, ताकि अब मैं सेलिंग करूं तो मेरा मार्जिन कम लगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको खरीदा हुआ है, उसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है इसको खरीदने का। ठीक है, तो पहली ट्रेड ये हो गई। उसके अलावा फिर उसके बाद हमने ये वाली कैंसिल है ट्रेड, उसके बाद ये 2 ट्रेड है, यानी कि हमने 23,350 की पुट और 23,550 की कॉल को बेचा है, यानी कि कुल मिला के हमने एक स्ट्रेंगल शॉर्ट किया 3 लॉट में। दोनों 184 के रेट के आसपास हमने बेचे 9:43 पे। अब चार्ट पे दिखाता हूं इन प्रीमियम के कि कहां पर बेचा और एसएल कहां रखे थे हमने। तो 23,550 की कॉल हमने इस लेवल पे बेची थी जब यहां थी, यानी कि ये प्राइस यहां तक जाके यहां से रिजेक्ट होके गिरना शुरू हुआ था, तब ने इस कॉल को बेचा था और इस यहां पर बेच के यहां का एसएल लगाया, यानी कि हमारा लगभग 16/6/22 यानी कि 21-22 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल था इस ट्रेड में। उसी के साथ हमने एक पुट बेची थी 23,350 की। तो इस पुट में हमने यहां एंट्री थी इस वाली कैंडल पे, और एसएल इसके ऊपर का रखा था, क्योंकि भाई ये कैंडल शुरू में जब मॉर्निंग में मार्केट खुली थी तो ये प्राइस यहां तक जाके रिजेक्ट हुआ था और दोबारा से उधर ही जाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने यहां पर ये पुट को सेल कर दिया और ये कॉल को सेल कर दिया। यहां एसएल कॉल का रखा और यहां पुट का रखा, क्योंकि देखो अगर किसी भी इंडेक्स में मतलब जब मोमेंटम आएगा, कोई प्रीमियम बढ़ना होगा, तो पहले वो पुराना हाई को ब्रेक करेगा, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसीलिए अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो सीधी सी बात थी इस प्राइस को बढ़ना होता। तो इसीलिए हमने यहाँ का एसएल रख के इसको शॉर्ट किया, यहाँ का एसएल रख के इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से एक ही प्राइस बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं दोनों प्राइस एक साथ बढ़ जाएंगे। तो अगर इधर का प्राइस हमारा एसएल हिट करेगा तो इधर हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो इधर का लॉस इधर से कंपनसेट हो जाएगा। तो ये मेरा मोटिव रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नहीं पता होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाऊं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इसमें पुट में एसएल हिट हो गया, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी कहीं ना कहीं आज ट्रेंडी थी, गिर ही रही थी। तो यहां कहीं हमें लगता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट में देखें तो हमारा ये हाल है आज का मार्केट का, तो यहां कहीं हमारा एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है, तो हमने इस पुट में एसएल ले लिया, इधर हमारा प्रॉफिट होने लगा। तो इसी वजह से आज अगर लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे आज मॉर्निंग में, तो आपको पता होगा हमारा प्रॉफिट लगभग 3,000 रुपए तक का दिखा था, बट हम उसका बुक नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा 3 लॉट में ट्रेड थी, जिसमें हमारा लगभग 6 लाख से प्लस का फंड इन्वॉल्व था। तो हमें टारगेट रहता है कि भाई 1% का लगभग प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम बुक करेंगे। बाकी लॉस में हम छोटे छोटे में काटते रहेंगे ट्रेड को। ठीक है, तो हमारा 3,000 तक का प्रॉफिट तब तक दिख गया था। जब ये प्राइस ऊपर गया एसएल लेके, तब तक ये वाला कॉल गिरा, तो हमारा 3,000 तक का प्रॉफिट यहाँ कहीं दिख गया था। बट ये प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ये प्राइस महंगा हो गया था और ये प्राइस सस्ता हो गया था। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग लगभग 150-60 का जब प्रीमियम चल रहा था, तो हमें अगली पुट हमने बेची थी 23,200 की। ये आप देखोगे यहां तक ऑर्डर हो गया, 23,350 में हमारा एसएल हो गया 202 पे जो लगा रखा था। उसके बाद हमने 23,200 की पुट को दोबारा बेचा 171 रुपए में। ठीक है, इसका एसएल हमने 183 लगाया था, मैं चार्ट पे दिखाता हूं। ये प्राइस जब ये देखोगे, जब ये प्राइस बढ़ रहा था तो ये भी पुट का प्रीमियम बढ़ेगा भाई। तो ये प्रीमियम जाता रहा ऊपर। उसके बाद जब यहां पर रिजेक्ट हुआ, एक रेड कैंडल आई, तो हमने उसी रेड कैंडल के क्लोजिंग होने पर लगभग हमने 171 में इसको बेच दिया, और साथ में ये कॉल तो थी, ये वाली एसएल हिट हो गई थी, क्योंकि ये कैंडल यहां से रिजेक्ट हुई थी। तो इसी के ऊपर का एसएल रख के हमने इस वाली पुट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि भाई अगर ये प्रीमियम गिरता तो ये उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि ये सस्ता था, ये महंगा था। तो इसी बेस पे थोड़ा सा हमने इसको बेच दिया, मगर अगली कैंडल में ये वाला एसएल भी हमारा हिट हो गया। ठीक है,
उसके बाद अगली रेड कैंडल आई तो हमने चौथी ट्रेड यहां पर बनाई इस कैंडल के रिजेक्शन पे, बट हमारा एसएल इसमें भी हमने छोटा ही रखा था शायद, या शायद यहां कहीं का एसएल रहा हो, जहां का भी मतलब इसमें एसएल रहा होगा दोबारा ये वाला हमने दोबारा से 175 पे बेची और 185 मतलब 10 पॉइंट का ही सिर्फ एसएल रखा था, बट हमारा एसएल इसमें भी चला गया लगभग 185 पे यहाँ कहीं। बट अगर हम थोड़ा सा एसएल इसमें बड़ा रखते तो शायद हमारा एसएल बच जाता उस समय, और मार्केट के रिजेक्शन पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता था यहाँ पर अगर आता। कोई दिक्कत नहीं भाई, एसएल छोटे रखने चाहिए। तो हमारा जब 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए उसके बाद हमने इस ट्रेड को भी इधर का क्लोज कर दिया साथ में। उसके बाद तो हमने फिर कोई ट्रेड नहीं किया। आप देखोगे 10:12 के आसपास हमने सारी ट्रेड को क्लोज कर दिया और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद ये सिर्फ ईटीएफ बाइंग की है, क्योंकि भाई आपको पता है कि जब गिरती मार्केट होती है तो लॉन्ग टर्म का भी आपको निवेश करते रहना चाहिए, ताकि जब मार्केट कभी रिवर्स हो, ऊपर जाए, बुलिश हो, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसकी बेस पे मैंने कुछ ईटीएफ आज बाई किए हैं। एक आईटीसी का भी एक शेयर खरीदा है, बाकी आईटीबीज, एचडीएफसी, एसएमएल 250, नेक्स्ट 50, निफ्टी बीज, ये सारे ईटीएफ आज मैंने कुछ क्वांटिटी बाई की है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस यही टोटल ट्रेड थे आज के। मैंने सब एसएल भी सब कुछ लॉजिक भी बता दिया। तो टोटल हमारा आज का लॉस रहा है 870 रुपए के आसपास का नेट। ठीक है, अगर वीडियो के लॉजिक पसंद आए हो आपके मेरे ट्रेड करने के, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी डेली ट्रेड करता हूँ उसका विद लॉजिक के साथ, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉस हुआ उसके पीछे क्या लॉजिक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको वीडियो में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो कल तो मार्केट बंद है, मैं कोशिश करूंगा कोई अच्छी स्ट्रेटजी या कोई अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली कोई स्ट्रेटजी आपको कल ला सकूं वीडियो में। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।